चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। 1.2 का फर्स्ट सम है, अ बैलेंस कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। चलो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम 3 कॉइन्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको टॉस करेंगे तो समझो अगर 1 कॉइन होगा तो उसका आएगा एलिमेंट्स एच और टी, सेकेंड कॉइन होगा तो उसका आएगा एच और टी, तो इसको साथ में टॉस करेंगे तो एच एच, एच को एच के साथ, फिर एच को टी के साथ, एच टी, उसके बाद टी को एच के साथ, टी एच, टी को टी के साथ, टी टी। ये 2 कॉइन का हुआ। अभी थर्ड कॉइन लेने का मतलब फिर से एच और टी। तो चलो अभी देखो u इक्वल टू एच एच को एच के साथ मतलब एच एच एच, फिर एच एच को टी के साथ मतलब एच एच टी, क्लियर। उसके बाद एच टी को एच के साथ तो एच टी एच, एच टी को टी के साथ एच टी टी, उसके बाद टी एच को एच के साथ टी एच एच, उसके बाद टी एच टी, लास्ट में टी टी एच और टी टी टी। मतलब n इक्वल टू कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके चलो फर्स्ट इवेंट है गेटिंग ऑल 3 हेड्स। चलो तो इवेंट ए इक्वल टू गेटिंग ऑल 3 हेड्स लिख लेने का। ओके तो उसके सैंपल स्पेस m इक्वल टू ऑल 3 हेड्स, तो 3 हेड्स वाले कितने एलिमेंट्स है? देखो ओनली 1 ही है, इसमें तो 2 है, 2 है, 1 है, एक भी नहीं, 1 है और 2 है, तो ऑल 3 हेड्स वाले एलिमेंट्स कितने हैं? 1, मतलब m इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, सो p ऑफ a इक्वल टू m अपॉन n 1 अपॉन a। क्लियर। चलो नेक्स्ट इवेंट बी। चलो इवेंट बी इक्वल टू नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड। चलो इवेंट बी इक्वल टू नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड। चलो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड मतलब सिंगल हेड होना चाहिए नहीं, हाँ तो सिंगल हेड नहीं होना चाहिए, हाँ हेड नहीं होना चाहिए, डबल होगा, 2 होगा तो चलेगा, 3 होगा तो भी चलेगा। नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड मतलब कौन सा आएगा? नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड मतलब ये आएगा एच एच एच, हाँ एच एच एच, उसके बाद एच एच टी, उसके बाद एच टी एच। क्लियर। सो m इक्वल टू 3। नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, सिंगल हेड होना चाहिए, वेट 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 1, फिर उसके बाद ये इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें 1 हेड है नहीं आएगा, इसमें देखो 2 हेड है आएगा ना। नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड तो 1 2 3 4 5 मतलब m इक्वल टू 5, सॉरी 4, 1 2 3 और 4, सो p ऑफ b इक्वल टू m अपॉन n 4 अपॉन 8, शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो 1 अपॉन 2। क्लियर। चलो उसके बाद इवेंट सी इक्वल टू गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। चलो तो एटलीस्ट 1 हेड है तो उसके एलिमेंट्स कितना है कि एटलीस्ट 1 हेड मतलब मिनिमम 1 हेड, मिनिमम 1 हेड, मैक्सिमम जितने भी हो चलेगा, 1 से मिनिमम नहीं होना चाहिए। चलो तो ये एटलीस्ट 1 हेड ये आएगा, फिर उसके बाद ये भी आएगा, ये भी आएगा, एटलीस्ट 1 हेड ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये एलिमेंट ये नहीं आएगा। ओके सो m इक्वल टू 7। क्लियर। P of C इक्वल टू m अपॉन n 7 अपॉन 8। चलो उसके बाद इवेंट D इक्वल टू
गेटिंग लेस देन, सॉरी, मोर देन वन हेड। चलो, गेटिंग मोर देन वन हेड। चलो, वन से मोर देन हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हेड होना चाहिए, एक भी नहीं। गेटिंग मोर देन वन हेड मतलब एक से ज्यादा हेड होना चाहिए। चलो, ये आएगा, फिर उसके बाद ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। 1 2 3 4, सो m इक्वल टू 4, सो p ऑफ d इक्वल टू m अपॉन n 4 अपॉन 8, 1 अपॉन 2। चलो लास्ट, उसके बाद देखो कौन सा है, गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड। चलो, एट द मोस्ट वन हेड मतलब मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए। एट द मोस्ट वन हेड मतलब मैक्सिमम वन हेड, उससे मिनिमम होगा तो चलेगा, उससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। एट द मोस्ट मतलब मैक्सिमम वन हेड। चलो, ये आएगा नहीं, उसके बाद नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये वन हेड है, ओके, ये वन एलिमेंट, ये भी नहीं आएगा, 2 3, ये भी आएगा। एट द मोस्ट वन हेड मतलब वन या फिर वन से कम होगा तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो हेड है ही नहीं, मतलब नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 0, तो 0 आएगा, इसीलिए 1 2 3 और 4, सो m इक्वल टू 4, p of e इक्वल टू m अपॉन n 4 अपॉन 8 1 अपॉन। क्लियर? चलो, उसके बाद गेटिंग लेस देन 2 हेड्स। चलो, इवेंट एफ यहाँ पे लिखता हूँ, देख लेना। इवेंट एफ गेटिंग लेस देन 2 हेड्स। चलो, लेस देन 2 हेड्स, चलो बोलो यहाँ पे m इक्वल टू लेस देन 2 हेड्स मतलब 2 से कम हेड होने चाहिए, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। लेस देन 2 है, 2 से कम, ये तो 2 है ना, 2 और 2 से लेस देन नहीं है, क्या लिखा है, एटमोस्ट 2 हेड नहीं है, एटमोस्ट 2 मतलब 2 और 2 से कम, मैक्सिमम 2। यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन 2 हेड्स, लेस देन 2 हेड्स मतलब 2 से कम होना चाहिए, 2 से कम मतलब ये भी नहीं आएगा, ये आएगा 1 हेड, फिर उसके बाद ये आएगा 2, ये भी आएगा 3, ये भी आएगा 4, सो m इक्वल टू 4, p ऑफ f इक्वल टू m अपॉन n 4 अपॉन 8 1 अपॉन 2। चलो, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट, इवेंट g इक्वल टू गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली। चलो, अल्टरनेटली मतलब अल्टरनेट होना चाहिए, मतलब हेड के बाद टेल और उसके बाद हेड, या फिर टेल के बाद हेड या फिर उसके बाद टेल। चलो, तो ये आएगा, ये आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा एच टी एच, अल्टरनेट हुआ, उसके बाद नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये देखो टी एच टी, अल्टरनेट हुआ। चलो, टी टी एच भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, मतलब m इक्वल टू 2, सो p ऑफ g इक्वल टू m अपॉन n 2 अपॉन 8, शॉर्ट फॉर्म 1 अपॉन 4। चलो, उसके बाद इवेंट h इक्वल टू क्या है, गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल। चल, मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल, चलो मतलब टेल से ज्यादा हेड होने चाहिए। चलो, कितने एलिमेंट्स है देखो, टेल से ज्यादा है हेड, टेल से ज्यादा है हेड, टेल से ज्यादा है हेड, ये नहीं है, ये टेल से ज्यादा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब m इक्वल टू 4, m इक्वल टू 4, that means p of t equal to m upon n 4 upon 8 1 upon 2। क्लियर?
चले पहले एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 पे सेकंड इवेंट क्वेश्चन 1 पे सेकंड इवेंट नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड। अभी देखो इसका मीनिंग क्या होगा। नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए। नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए। एक भी हेड नहीं होना चाहिए। नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, एक भी हेड होना चाहिए नहीं। तो एलिमेंट्स कौन से होंगे। ओनली ये लास्ट ना टी टी टी, इसमें ही एक भी हेड नहीं है। इसमें ही एक भी हेड नहीं है। सब में हेड है, इसमें ही एक हेड नहीं है। तो m इक्वल टू 1। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/8। ओके। होती कौन बोलेलू नहीं खबर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r in the first place and m in the last place when all the letters of the word random are arranged in all possible ways। चलो random चलो फर्स्ट ऑफ ऑल तो n लिखना पड़ेगा। अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करेंगे मतलब परम्यूटेशन का यूज करेंगे। ओके सो n इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल तो टोटल वर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 कितने आएंगे 720। n इक्वल टू 720। चलो अभी देखो 1 2 3 4 5 इसमें क्या कहा है r इन द फर्स्ट प्लेस मतलब r फर्स्ट प्लेस पे होगा और m इन द लास्ट प्लेस मतलब m लास्ट प्लेस पे होगा। ये तो फिक्स हो गया। r फर्स्ट प्लेस और m लास्ट प्लेस। r फर्स्ट प्लेस मतलब प्लेस 1 है और r भी 1 ही है मतलब 1p1। m प्लेस लास्ट है 1 ही है प्लेस m भी कितने हैं 1p1। प्लेस कितनी है 1 और एम भी कितने टाइम्स है 1 टाइम है मतलब 1p1। अभी रिमेनिंग प्लेस कितनी रही 3 और r को निकाल देते हैं। वेट 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 6 है वेट 6 प्लेस मतलब लास्ट प्लेस पे है तो ये 1p1। स्पेस कितनी है 4 और वर्ड भी कितने हैं 4 मतलब 4p4। सो m इक्वल टू 1p1 इंटू 4p4 इंटू 1p1 का आंसर 1 4p4 का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा 24। सो प्रोबेबिलिटी m अपॉन n 24 अपॉन 720। शॉर्ट फॉर्म करो 1/3। शॉर्ट फॉर्म आता हो तो करने का वरना नहीं करने का। नहीं 1/30 आएगा 1/30। ओके चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। Find the probability of getting vowels in the first, third and sixth place when all the letters of the word orange are arranged in all possible ways। चलो ये कौन सा क्वेश्चन था 6 था। अभी 7 पे आओ। चलो ऑरेंज वर्ड है। चलो टोटल वर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 मतलब n इक्वल टू 6 को अरेंजमेंट करना है मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 720। चलो m के लिए अभी क्या करेंगे टोटल कितने हैं 6 लेटर है
सिक्स प्लेस है। वॉवेल्स कौन से है? ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे क्या है? ओ है, ए है, ई है। ओ, ए और ई। क्लियर? चलो इसमें क्या कहा है अभी? वॉवेल्स इन द फर्स्ट, थर्ड और सिक्स प्लेस। कौन सी प्लेस है? फर्स्ट, थर्ड और सिक्स। मतलब टोटल स्पेस प्लेस कितनी हुई? 1 2 और 3। टोटल प्लेस कितनी हुई? 1 2 और 3। और वॉवेल्स भी कितने हैं? 1 2 3। मतलब ये 3 वॉवेल्स को ये 3 स्पेस में, प्लेस में अरेंज करने का। ये 3 वॉवेल्स को फर्स्ट, थर्ड और सिक्स, मतलब 3 प्लेस है, वो 3 प्लेस में अरेंज करने का। मतलब m इक्वल टू 3 प्लेस है, 3 वर्ड, मतलब 3p3। क्लियर? अभी रिमेनिंग कितने? 1 2 और 3। रिमेनिंग कितनी प्लेस रही? 3 प्लेस रही। और वर्ड भी कितने रहे? 1 2 3, मतलब 3p3। क्लियर? चलो 3p3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 36। चलो प्रोबेबिलिटी m अपॉन n 36 अपॉन 720। शॉर्ट फॉर्म करने का कितना? 1 अपॉन 20। 720 डिवाइड बाई 36 करने का 1 अपॉन 20। अगर नहीं आता हो तो 36 अपॉन 720 भी राइट आंसर है। क्लियर? चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। 5 members of family, husband, wife and 3 children। चलो हस्बैंड है, वाइफ है, हस्बैंड है, वाइफ है और 3 चिल्ड्रन, मतलब C1 C2 और C3। ओके? चलो आर रेंडमली अरेंज इन अ रो फॉर अ फैमिली फोटोग्राफ। चलो अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन का यूज करेंगे। चलो तो n इक्वल टू कितने पर्सन है? 5 पर्सन है। 5 पर्सन को अरेंज करना है तो n इक्वल टू 5p5। 5p5 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 120। क्लियर? चलो उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हस्बैंड एंड वाइफ आर सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। हस्बैंड एंड वाइफ 1 by 1 होने चाहिए, मतलब ईच अदर नेक्स्ट टू सीट। मतलब अगर यहाँ पे हस्बैंड होगा तो उसके बाद वाइफ होगी, चिल्ड्रन बीच में नहीं आएंगे। समझे? चलो 5 प्लेस, टोटल कितने? 5 पर्सन है। अगर हमें अब समझो हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन 3। क्या बोला? हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहेंगे। क्या? हाँ पहले ये समझो, हस्बैंड और वाइफ एक साथ ही रहेंगे। अभी वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं तो पहले समझो। ये 3 बच्चे, 3 बच्चे से पहले हो सकता है, मतलब 1। फिर उसके बाद अगर पहले C1 मतलब फर्स्ट चाइल्ड और उसके बीच में हस्बैंड और वाइफ, मतलब ये यहाँ पे भी हो सकते हैं, मतलब 2। उसके बाद भी हो सकते हैं, मतलब 3। लास्ट में भी हो सकते हैं, मतलब 4। मतलब m इक्वल टू कितने स्पेस हुई, प्लेस हुई? 4p4। क्लियर? हस्बैंड वाइफ यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं और यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो 4 प्लेस हुई 4p4। अभी हस्बैंड एंड वाइफ है तो वो दोनों भी अल्टरनेट हो सकते हैं ना, वो दोनों भी अल्टरनेट हो सकते हैं। तो हस्बैंड एंड वाइफ प्लेस कितनी है? 2। और हस्बैंड और वाइफ पर्सन भी कितने हैं? 2, मतलब 2p2। क्लियर? चलो 4p4 का आंसर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2p2 48। चलो प्रोबेबिलिटी m अपॉन n 48 अपॉन 120। शॉर्ट फॉर्म करो, होगा
क्या 1/15 1/5 120 डिवाइड बाई 48 करो 1/5 1/5 है ना क्या 2.5 हाँ तो पॉइंट में मत लाओ हाँ तो पॉइंट में मत लाओ शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट में नहीं लेने का ऐसा हो तो 4/10 ओके 4/10 12 into 4 48 12 into 10 120 12 cancel 4/10 ओके चलो इसके बाद नेक्स्ट सम चलो 9 4/10 नहीं समझ में आएगा ये आंसर भी राइट ही है ओके चलो क्वेश्चन नंबर 9 7 स्पीकर चलो 7 स्पीकर ABCD EFG okay chalo are invited in a program to deliver speech in random order find the probability that speaker B delivers speech immediately after speaker A chalo first of all तो arrangement है n फाइंड करना पड़ेगा n इक्वल टू टोटल कितने पर्सन है 7 है so 7p7 7 into 6 into 5 4 3 2 1 करो 5040 क्लियर ये n हुआ चलो अभी m से पहले ये लिखने का सब में बाकी है लिखने का जो इवेंट है वो इवेंट लिखने की प्रोबेबिलिटी दैट स्पीकर बी डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए यहाँ पे लिखने का सेंटेंस उसके बाद m इक्वल टू चलो क्या बोला प्रोबेबिलिटी दैट स्पीकर बी डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए मतलब ए के बाद कौन जाएगा बी जाएगा ए के बाद कौन जाएगा बी के बाद जिसको जाना उसको जाए ए के बाद कौन जाएगा बी जाएगा अभी समझो मतलब ए और बी साथ में रहेंगे ए के बाद कौन जाएगा बी चलो ए और बी साथ में रहेंगे अभी ऐसा हो सकता है कि ए पहले जाए फर्स्ट जाए तो सेकंड पे कौन आएगा बी ही आएगा फिर ऐसा हो सकता है पहले सी जाए पहले कौन जाएगा सी और उसके बाद ए जाएगा पॉसिबल है ना पहले सी जाएगा उसके बाद कौन जाएगा ए के बाद कौन जाएगा बी जाएगा वो तो फिक्स ही है ऐसा हो सकता है कि पहले डी सी जाएगा फिर डी जाएगा और डी के बाद कौन जाएगा ए जाएगा फिर ऐसा हो सकता है पहले सी जाए डी जाए ई जाए और ई के बाद ए जाएगा ऐसा भी पॉसिबल है सी जाएगा डी जाएगा ई जाएगा एफ जाएगा उसके बाद ए और बी जाएंगे ऐसा भी पॉसिबल है सी डी ई एफ जी सब जाए और लास्ट में ए जाए और जब ए जाएगा उसके बाद कौन जाएगा बी मतलब इनके प्लेसेस कितने हुए ये 1 2 3 4 5 6 मतलब m इक्वल टू 6 पे 6 क्लियर अभी ए के बाद कौन जाएगा बी तो ये दोनों अल्टरनेट होंगे नहीं होंगे क्यों क्योंकि बी कब जाएगा ए के बाद नहीं जाएगा पहले इसमें क्या था हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहने चाहिए इसमें अल्टरनेट हो सकते हैं लेकिन इसमें क्या कहा है ए के बाद कौन जाएगा बी जाएगा मतलब इन दोनों को अल्टरनेट नहीं कर सकते मतलब 6 पे 6 इसका कुछ नहीं होगा क्लियर चलो 6 पे 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 आंसर 720 ओके प्रोबेबिलिटी 7 m अपॉन n 720 अपॉन टोटल कितने 5040 कितना आएगा आंसर 1/7 प्रोबेबिलिटी 1/7 और याद रखना प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 से 1 तक ही होगी मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 क्लियर चलो उसके बाद अभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 बोर्ड की एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम है क्वेश्चन नंबर 10 11 और
12। चलो 10 पे आ जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडे इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ अ लीप ईयर। चलो यहाँ पे देखो, लीप ईयर में फेब्रुआरी मंथ में, चलो नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुआरी मंथ कौन सा है? 10 ना। नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुआरी मंथ फॉर लीप ईयर। चलो लीप ईयर में फेब्रुआरी मंथ में कितने डेज होंगे? 29। अगर विदाउट लीप ईयर 28। ओके चलो, तो 29 टोटल डेज है कितने? 29। अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडे इन अ मंथ, ओके, ऑफ फेब्रुआरी ऑफ अ लीप ईयर। चलो तो 5 मंडे आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अभी समझ लो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी डेज आवे फॉर्मेट सेम ही है। टोटल डेज कितने हैं? 29। अभी 1 मंथ में टोटल कंप्लीट वीक डेज कितने होंगे? वीक कितने होंगे टोटल? 1 मंथ में टोटल कंप्लीट वीक 4 होंगे, और अगर ईयर होगा तो ईयर में टोटल कंप्लीट वीक 52। तो 1 मंथ में टोटल कंप्लीट कितने हैं? वीक 4। अभी क्या करने का देखो, टोटल डेज है 29, टोटल डेज 29 माइनस करने का टोटल कंप्लीट वीक डेज। टोटल कंप्लीट वीक डेज मतलब टोटल कंप्लीट वीक डेज मतलब वीक कितने हैं? 4। ओके, तो 4 इंटू 7 कितना करने का? 4 इंटू 7। 4 इंटू 7 कितने होंगे? 4 इंटू 7 28। तो 29 में से 28 लेस करने का। क्या करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डेज इन अ मंथ कितने हैं? 29। 30 होंगे तो 30, 31 होंगे तो 31। उसमें से माइनस करने का टोटल कंप्लीट वीक डेज। टोटल कंप्लीट वीक डेज मंथ में 4 वीक आते हैं, तो 4 इंटू 7 मतलब कितने आएंगे? 28। तो 28 लेस करने का मतलब एडिशनल डेज कितना हुआ? 1। क्लियर? एडिशनल डेज कितना है? 1 है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/7। कैसे समझो, एडिशनल डेज 1 है तो 1 कौन सा आएगा? संडे भी हो सकता है, या फिर मंडे भी हो सकता है, या फिर ट्यूसडे भी हो सकता है, उसके बाद वेडनेसडे भी हो सकता है, फिर उसके बाद थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे, उसके बाद फ्राइडे भी हो सकता है, या फिर सैटरडे भी हो सकता है। ओके, ये 1 एडिशनल डेज, संडे या फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो टोटल डेज कितने हुए? 7 हुए। तो n इक्वल टू 7 और m इक्वल टू, चलो कौन सा फाइंड करने का था? 5 मंडे ना, तो मंडे देखो, मंडे कितना टाइम से? 1 टाइम है, सो m इक्वल टू 1। क्लियर? अभी प्रोबेबिलिटी दैट लिखने का, प्रोबेबिलिटी दैट 5 मंडे इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ अ लीप ईयर। सो P of A इक्वल टू m अपॉन n 1/7। क्लियर? चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 10 हो गए ना, अभी 11। चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडेज इन अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर। चलो ये फर्स्ट था मंथ वाला, अभी सेकंड है ईयर वाला। चलो तो ईयर में टोटल डेज कितने आते हैं? 365। अगर लीप ईयर होगा तो 366, लीप ईयर नहीं होगा तो 365। चलो टोटल डेज इन ईयर 365। अभी ईयर में टोटल कंप्लीट वीक कितने आते हैं? 52। मंथ में 4 और ईयर में 52। ओके, तो इसमें से माइनस करने का टोटल कंप्लीट वीक डेज। चलो टोटल कंप्लीट वीक डेज, टोटल वीक कितने हैं? 52। तो 52 इंटू 7
364 को लेस करने का, एडिशनल डेज 1 हुआ, एडिशनल डेज 1 हुआ, तो 1 कौन सा डे हो सकता है इसके जैसा ही, संडे या फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, चलो तो n इक्वल टू टोटल डेज कितने 7 और m इक्वल टू कितना होगा 1, 5 ट्यूसडे, ट्यूसडे कितने टाइम से है 1 टाइम, तो m इक्वल टू 1, p ऑफ a इक्वल टू m अपॉन n 1 अपॉन 7। क्लियर। शॉर्टकट ट्रिक में क्या याद रखने का, रिमेनिंग डेज कितने हैं, एडिशनल डेज अगर 1 है तो 1 अपॉन 7, अगर एडिशनल डेज 2 रहेगा तो 2 अपॉन 7, एडिशनल डेज 3 रहेंगे तो 3 अपॉन 7। क्लियर। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, चलो 12 पे आ जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी ईयर। चलो तो पहले अगस्त मंथ में कितने डेज आते हैं वो काउंट करो। अगस्त मंथ में कितने डेज आएंगे 30 अगस्त मंथ में कितने डेज आएंगे 31 डेज आते हैं। अगस्त में मंथ में कितने डेज आएंगे टोटल 31। ओके, तो फर्स्ट स्टेप टोटल डेज इन अगस्त मंथ इक्वल टू 31, माइनस करने का माइनस टोटल कंप्लीट वीक डेज। चलो तो वीक कितने आएंगे मंथ में 4, तो टोटल कंप्लीट वीक डेज 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 इक्वल टू 28। ओके, टोटल डेज थे 31, उसमें से 28 माइनस करने का। चलो माइनस करेंगे तो एडिशनल डेज कितने बचे 3 मतलब प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन 7। क्लियर। क्लियर। एडिशनल डेज जितने बचेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, कितने होते हैं नंबर ऑफ डेज 7 मतलब 3 अपॉन 7। ओके,